अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुन्नात का बावर्ची खाना। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं शामी कबाब, जिसके लिए हमने 1 से 1.5 किलो गाय का गोश्त लिया है, जिसे हमने इस तरह बोटियों में काट लिया है। ये हमने लुखा गोश्त नहीं लिया है, चिकना गोश्त है। इसके कबाब जो हैं बहुत मज़े के बनते हैं। ये हमने गोश्त लिया है जिसे हमने धो लिया है। उसके बाद ये अदरक लिए है, कम से कम हमने दो से 3 इंच का टुकड़ा लिया है, जिसे हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में। उसके बाद हमने 10 से 15 बेर वाली मिर्चें ली हैं। ये हमने 1 लहसुन का गाठा लिया है, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया है। ये हमने नमक लिया है 1 से 1.5 चाय का चम्मच। ये सूखा धनिया लिया है, साबुत धनिया हमने 1 से 2 चाय के चम्मच। और ये प्याज हमने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के लिए हैं, जिसे हमने इससे मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने चने की दाल ली है तकरीबन आधा किलो, जिसे हमने भिगो लिया है साफ़ कर कर। उसके बाद हमने बड़ी इलायची ली है तीन दाने, बादियन के फूल लिए हैं 3 से 4 दाने, लौंगे लिए हैं हमने 6 से 7, काली मिर्चें हमने 10 से 15 ली है, और दालचीनी जो है हमने 3 से 4 छोटे 1-1 इंच के टुकड़े लिए हैं। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं। हम आपको आज जो है हमने अचार की रेसिपी लिंक में शेयर की थी, डाल अपलोड की है। उसमें हमने आपको अचारी कबाब भी बनाना सिखा। आपने अलग अलग तरह के शामी कबाब देखे होंगे, लेकिन ये शामी कबाब हमको सिंपल तरीके से सिखा रहे हैं, जिसके लिए आपको हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखनी है। आइए इसे बनाने की तरकीब देखते हैं। उससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, जो बिल्कुल फ्री है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारी सारी रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। अभी हम आपको बनाने की तरकीब देखते हैं। इसके लिए हमने एक पतीला ले लिया है और इसे गर्म कर लिया है। अब इसमें हम गोश्त डाल रहे हैं, जो हमने 1 से 1.5 किलो गाय का गोश्त लिया है। हमने ज़्यादा लिखा गोश्त नहीं लिया है, आप देख सकते हैं हमने थोड़ा चिकना गोश्त लिया है। और इसमें हम तकरीबन इतना पानी डालेंगे जो हमारा गोश्त है वो डूब जाए, और इसी पानी में जो है वो गल जाए। तकरीबन ये 3 से 4 गिलास पानी होगा। और हमने ये जो 2 से 3 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे हमने इस तरह काट लिया मोटे मोटे टुकड़ों में, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये प्याज लिए हैं हमने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के, इसे भी हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये भी हम डाल देंगे। उसके बाद ये हमने 10 से 15 जो है बेर वाली मिर्चें ली है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये 1 लहसुन का गाठा लिया है, जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने सूखा धनिया लिया है 2 चाय के चम्मच, ये हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो हमने आपको गरम मसाले बताए थे सारे, ये भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए अब हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया है शामी कबाब के गोश्त में। अब हम इसको उबाल आने के बाद इतना पकाएंगे कि हमारा आधा जो गोश्त है वो गल जाए। उसके बाद हम इसमें चने की दाल जो है वो डाल दें। देखिए हमारा जो शामी कबाब का गोश्त हमने चढ़ाया था सारा मसाला डाल के, इसका पानी जो है वो आधा हो चुका है खुश्क। और अब हम इसमें चने की दाल डाल रहे हैं, जो हमने तकरीबन आधा किलो ली है। और हम इसको अब इसमें डाल रहे हैं। हमने भिगो ली थी, तकरीबन से 1 घंटा हमने भिगो कर रखी है, और अब हम इसको डाल रहे हैं। ये सारी दाल हम इसमें डाल देंगे, और अब हम इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क कर लेंगे, और दाल भी हमारी इसी पानी में गल जाएगी। और फिर इसको हम ठंडा करके सिल पर पीसेंगे। देखिए शामी कबाब का जो अमेज़ा है हमारा तैयार हो चुका है, और इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, और ये दाल भी गल चुकी है तकरीबन इसकी। और अब हम इसे सिल पे पीसेंगे ठंडा करके, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है माशाल्लाह। और जब ये पीस के तैयार होंगे और जब हम इसको टिकिया बना के तलेंगे तो इसकी खुशबू और भी अच्छी आएगी। अब इसको हम ठंडा करके सिल पे पीसेंगे। देखिए हमारे शामी कबाब का जो हमने मसाला चढ़ाया था वो तैयार हो गया है। देखें दाल बिल्कुल सख्त भी है, थोड़ी सी आधी सीजी और बिल्कुल खुश्क है। इसका हमेशा पानी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो आपके कबाब बिल्कुल बिखर जाएंगे। अब हम आपको पीस के दिखाएंगे। ये देखें कितने बारीक पिसीज रहे हैं और कितने अच्छे पिसीज रहे हैं।
ये देखें हमारे शामी कबाब जो हम पीसे थे बिल्कुल पीस लिया हमने। ये देखें एक भी चीज़ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल आपको इसी तरह पीसना है बारीक। ये देखें रेशे बिल्कुल बिखर चुके हैं गोश्त के और दाल भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। ये देखें हमने इतना सारा शामी कबाब का सारा अमेज़ा पीस लिया है। अब हम आपको अचार वाले शामी कबाब बनाना सिखाएंगे। देखिए हम आपको अब अचार वाले शामी कबाब बनाना सिखा रहे हैं। देखिए हमने वही अमेज़ा लिया, उसको हम बारीक पीस रहे हैं, फिर हम इसमें अचार शामिल करेंगे। ये देखें ये अचार है हमारा, वो मिर्च वाला जो हमने आपको बनाना सिखाया था पहले। अब इसमें ये अचार डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके कि मिर्चें ज़्यादा ना हो जाए। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे इसके साथ। हम इस अचार को शामी कबाब के साथ पीस लेंगे तो ये हमारे अचारी कबाब हो जाएंगे। ये हमने जो हमारा मसाला था कबाब का वो पीस लिया है सिल पर। उसके बाद जो हमने प्याज लिए हैं तकरीबन 6 से 7 दरमियाने साइज़ के लिए हैं, जिसे हमने इतना बारीक काट लिया है। और ये हमने पुदीना लिया है आधी गड्डी, जिसे हमने धोकर काट लिया है। ये हमने धनिया लिया है आधी गड्डी, जिसे हमने धोकर काट लिया है। हरी मिर्चें लिए हमने 10, जिसे हमने धोकर बारीक काट लिया है। जीरा लिया है हम आधी चाय का चम्मच, और हमने गरम मसाला भी आधी चाय का चम्मच लिया है। ये हमने जो अचार डाल के जो पीसा है कबाब, ये उसका अमेज़ा है। आइए इसको मिक्स कर लेते हैं। ये आधी चाय का चम्मच जो गरम मसाला ये डाल देंगे हम इसमें। देखिए हम इसमें आधी चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा डालें। ये हरी मिर्चें डाल लें हम 10 जो हमने बारीक काट ली थी। ये पुदीना है आधी गड्डी जो हम इसमें डालेंगे। ये धनिया है जो आधी गड्डी, ये भी हमने आधी गड्डी ले लिया है, जिसे धोकर हमने साफ़ कर लिया, ये भी डाल देंगे। धनिया डालेंगे थोड़ा सा और आधा हम बचा लेंगे, ताकि हम जो अचार का मसाला हमने बनाया है उसमें भी हम डालेंगे। हम प्याज डाल देंगे इसमें जो हमने बिल्कुल बारीक काट लिए हैं, और ये आधे प्याज हम बचा लेंगे दूसरे अमेज़े के लिए। देखिए हमने प्याज बचा लिए दूसरे अमेज़े के लिए। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि सारा अमेज़ा जो है ये प्याज और धनिया और मिर्चों के साथ जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए हमने इसमें नमक नहीं डाला, क्योंकि उबालते वक्त जो हमने मसाला चढ़ाया था उसमें नमक डाल दिया है। आप टेस्ट करके डाल सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं, हमारे जायके के हिसाब से सही है, तो इसलिए हमने इसमें नमक नहीं डाला है। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है कि प्याज जो है बिल्कुल जब्स हो जाएं सारे प्याज में। बुक्की लगा के आपने इसको बिल्कुल अच्छी तरह, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह आपने इसको बिल्कुल एक जान कर लेना है। उसके बाद हम इसकी टिकिया बनाएंगे। देखिए हमारा जो अमेज़ा है बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसमें सारा मसाला जो प्याज धनिया पुदीना मिर्चें ज़ीरा और गरम मसाला जो हमने डाला था अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसकी जो हम टिकिया है वो बनाएंगे। आपने इसकी टिकिया ऐसी बनानी है बिल्कुल स्मूथ, ताकि ये जो है वो टूटे नहीं। आपको हम जिस तरह बता रहे हैं आपने उसी तरह टिकिया बनानी है। देखिए आपने आज का जो अमेज़ा है वो सिल पे अच्छे तरह पीसना है, बिल्कुल आपने ठोस पीसना है, इसको पानी डाल के नहीं पीसना है, वरना जो आपके कबाब हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। देखिए हमारे कबाब जो है बिल्कुल नहीं टूटे हैं, बिल्कुल फ़ाइन टिकिया बनी है इसकी। आपने भी इसी तरह इसकी टिकिया बना लेनी। अब बाकी हम टिकिया तैयार करें। देखें वो जो हमने शामी कबाब में अचार मिलाया था उसको पीस दिया था, उसमें हम अब आपको बनाना सिखाएंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया, थोड़ा पुदीना डालेंगे, और इसमें हम 2 से 3 अदद बारीक काट के प्याज रखी थी हमने वो डालेंगे। हम इसमें हरी मिर्ची नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने ये हरी मिर्चों के अचार में बनाया है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब हम इस अमेज़े को मिक्स कर लेंगे और इसकी टिकिया बना लेंगे। देखिए हमारे कबाब की टिकिया बनकर तैयार हो चुकी है। ये सादे शामी कबाब हैं। ये देखें इसकी टिकिया बिल्कुल कैसे लेवल में बनी है, एक जैसी बिल्कुल सब तरफ से। इतनी बड़ी टिकिया बनाएंगे। और ये देखें हमने अचारी कबाब जो आपको बनाना सिखाए थे उसकी टिकिया बनाई है। उसकी टिकिया भी इतनी सख्त बनाई है, ये देखें कहीं से भी ना टूट रही है और ना हो रही है। अब आपको हम इसका तलने का, हमने ना इसमें कच्चे में अंडा डाला है और ना हम आपको तलते वक्त अंडा डाल के दिखाएंगे। बिना अंडे के बने और आप देखिएगा बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और कितने सख्त बनेंगे।
आइए आपको तलना बताते हैं कबाब। आइए हम आपको कबाब तलने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमने अपना तवा गरम कर लिया है, उसमें हम घी डालेंगे। चूल्हे को आपको तेज़ आंच पे गरम नहीं करना है, नहीं तो आपके कबाब सारे जल जाएंगे। आपको मीडियम साइज़ पे गरम करना है। अब देखिए इसमें हम शामी कबाब डालेंगे। देखिए आराम से रखेंगे एक एक करके। इसके अंदर ना हमने इसके अंदर अंडा डाला है, ना हमने बाहर अंडा लगाया है। देखें ये अंडे के बिना कितने अच्छे बने। अंडे से जायका ख़राब हो जाता है, जो शामी कबाब का बिल्कुल जायका नहीं आता है। आप इस ऐसे बनाएंगे तो आपको शामी कबाब का अच्छा जायका मिलेगा। देखिए हमारे कबाब जो है वो तल चुके हैं। अब हम इसको उतार लेंगे। देखें दोनों तरफ से जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है वरना ये जले हुए लगेंगे। देखिए हमारे ये हो चुके हैं रेडी। अब हम इसको डिश आउट करें। और अब आपका अचारी कबाब जो हमने अचार के मसाले में पीसे थे वो भी हम आपको तल के दिखा देते हैं। इसमें जो हमने अचार के मसाले में कबाब पीसे थे शामी कबाब, वो हम इसमें डाल देंगे। ये अचारी शामी कबाब तैयार हो चुके हैं, तो हम इसको अब तल रहे हैं। और इसकी खुशबू बिल्कुल अचार की आ रही है इसको तलते वक्त। खुशबू तो हमारे सादे वाले शामी कबाब की भी बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन इसकी अपनी डिफरेंट खुशबू है, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी है। ये हमारे जो कबाब हैं, अचारी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों कबाब जो है तल लिए हैं। अब हम इसको डिश आउट करें। देखिए हम शामी कबाब के लिए जो रायता बनाते हैं, स्पेशल रायता, वो आपको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए हमने ले लिए 1 पाव दही ले लिए हमने, और हमने सूखा धनिया लिया है 1 चाय का चम्मच, बेर वाली मिर्चें लिए 3 अदद, नमक लिया है हमने 1 चाय का चम्मच, और काली मिर्चें लिए हमने 10-12 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने 1 खाने का चम्मच। अब हम इस सारे मसाले को फ्राई पैन में गरम कर लेंगे और इसको कूट लेंगे अमल दस्ते में। अब भून के बता देते हैं किस तरह भूनना है। सबसे पहले हम डालेंगे बेर वाली मिर्ची, क्योंकि ये सख्त होती है, इसको हम सबसे पहले गरम करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सूखा धनिया, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया था सफ़ेद ज़ीरा, वो डाल लेंगे। 10 से 12 अदद हमने काली मिर्चें ली थी, वो डाल लेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को हल्की आंच पे भूनेंगे कि इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। हम इसको हल्की आंच पे करेंगे, इसकी कलर चेंज होना, उसकी हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए ना मसाले की, फिर आपने उतार लेना। देखें हमारा मसाला हो गया, इसका कलर देखें चेंज हो चुका। अब हम इसको हमल दस्ते में कूटेंगे। हमने जो रायते का मसाला गरम करके भूनने के लिए रखा था, ये देखें किस तरह बारीक हो गया ये। हमें ये ज़्यादा लग रहा है तो हम इसको अपने जायके के हिसाब से थोड़ा डालेंगे। अगर आपको भी ज़्यादा लग रहा है तो आप भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 चाय का छोटा वाला चम्मच। हमने दही फेंट के रख ली थी, अब इसमें हमने मसाला डाल दिया। इसके साथ ही हम आधी चाय का चम्मच रहता है, ये भी हम अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, फिर हमें कम लगेगा तो हम बाद में और डाल लेंगे। हम इसको अच्छे से फेंटेंगे दही को। हम शामी कबाब के साथ ये रायता सर्व करते हैं। आप लोग भी बना सकते हैं, शामी कबाब के साथ ये रायता बहुत अच्छा लगता है, आप भी बनाइएगा। देखिए हमारे शामी कबाब जो हैं हो चुके हैं। ये सादे शामी कबाब हैं जो हमने पीस लिए थे, इसको हमने टिकिया बना ली है। देखिए कितने प्यारे लगे हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये खाने में भी बहुत मज़े के हैं। और ये दूसरी तरफ हमने अचारी जो हमने आपको बताया था, इसका लिंक हम आपको वीडियो के एंड में दे देंगे, आप इसको देख सकते हैं। अचार हमने घर में बनाया है, और यही अचार जब हम शामी कबाब का मसाला पीस रहे थे तो ये हमने इसके साथ पीस लिया था। तो ये अचारी शामी कबाब जो है वो तैयार हो चुके हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ और ये बहुत मज़े के बने हैं। देखिए हमने रायता जो आपको बनाना सिखाया है वो हमने आपको वीडियो बता दी है। ये हमारे घर में शामी कबाब के साथ लाजमी बनता है, क्योंकि बहुत मज़े का रायता होता है। अब ये रायता बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा आपका भी। दोनों बहुत मज़े के बने हैं, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दस्तरखान पे ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद करते हैं आज की डिश आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इसको आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, खुद भी खाएँ, दूसरों को भी खिलाएँ, और चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अल्लाह हाफिज़।